जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने बंगाल चुनाव में अपनी पहली चुनावी सभा झालदा बागमुंडी में आयोजित की। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे। झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 220 और PG की 211 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और चिकित्सकों की कमी दूर करना है। जमशेदपुर में 10-14 साल के बच्चों में फैटी लिवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो पहले वयस्कों में आम था। डॉक्टरों के अनुसार इसका मुख्य कारण बच्चों की बदलती जीवन शैली, जंक फूड का सेवन और अत्यधिक मोबाइल उपयोग है। राजधानी रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। स्कूल परिसर में सामग्री बेचने या अनिवार्य खरीद के लिए बाध्य करने पर रोक लगाई गई है। झारखंड में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत श्रेणी B के लाभुकों के लिए प्रीमियम नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उन्हें 6,000 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। वहीं झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने आयुष्मान भारत के तहत मेदांता और गरुड़ आई हॉस्पिटल के आवेदन अस्वीकृत कर दिए। झामुमो असम विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस के अंतिम जवाब का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गौरव गोगोई की मुलाकात के बाद सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बनी। झामुमो 31 सीटों पर तैयारी कर रहा है और पूर्वोत्तर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। IISEM धनबाद में शताब्दी वर्ष के तहत पहले शताब्दी व्याख्यान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने करुणा का संदेश दिया। उन्होंने करुणा को एक सक्रिय शक्ति बताते हुए कंपैशन क्वोशेंट और कंपैशनेट AI की अवधारणा प्रस्तुत की। टाटा स्टील कर्मचारियों की 20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी अब पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होगी। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें टैक्स स्लैब के अनुसार भुगतान करना होगा। टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय से मुलाकात कर ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त करने की मांग की, लेकिन मंत्रालय ने इनकार कर दिया। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी किनारे 5 दिन से एक विशाल जिंदा बम पड़ा है। मंगलवार को मिले इस 227 किलो वजनी बम को बम निरोधक दस्ते ने अत्यंत घातक बताया है। इसे सामान्य तरीके से निष्क्रिय करना संभव नहीं, इसलिए भारतीय सेना की मदद ली जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी की बैठक में टाटानगर सहित सभी 4 मंडलों के रेलवे इंस्टीट्यूट को सुविधा संपन्न बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त बोकारो और खड़गपुर की कैंटीनों के लिए भी राशि स्वीकृत हुई। पलामू 100 से भी अधिक नक्सल हमले को अंजाम देने वाले 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर नितेश यादव को झारखंड एवं बिहार की पुलिस तलाश रही है। झारखंड की पलामू, बिहार की गया एवं औरंगाबाद की पुलिस नितेश की तलाश में कई सर्च अभियान भी चलाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध मिडिल ईस्ट वॉर के बीच केंद्र सरकार के द्वारा प्रीमियम पेट्रोल के दाम में वृद्धि किए जाने के निर्णय से जरूरत के सामानों के दाम में वृद्धि होने के आसार हैं। इसको लेकर झारखंड चैम्बर में अपनी चिंता व्यक्त की है। युद्ध की आंच से महंगाई में आ रही उबाल का असर आम लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है। आम उपभोक्ता की जरूरत की चीजों से लेकर हाल के दिनों में घरेलू और कमर्शियल रसोई गैस के साथ साथ दीवान ईंधन की कीमतों में वृद्धि से हवाई सफर महंगा हो चुका है। ऐसे में प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल के दाम में हुई वृद्धि ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखकर बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीद और उपयोग पर गंभीर आपत्ति जताई है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि गृह विभाग द्वारा वर्ष 2024 के अंतिम महीने में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के लिए 17 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी गई थीं, लेकिन इनमें से अधिकांश वाहनों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। कोडरमा, एक बच्ची को इलाज के लिए गिरिडीह जिले के घोड़डथंबा से कोडरमा के सदर अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दौरान एम्बुलेंस कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग के पहाड़पुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में उस बच्ची की मौत हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया जा रहा था। पूरे देश के साथ साथ बाबा नगरी में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। देवघर के जामा मस्जिद में सभी मोमिन समाज के लोगों ने रमजानुल मुबारक माह के जुम्मे की नमाज अकीदत के साथ अदा की। जामा मस्जिद में पहुंचे हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि 30 दिन के रोजे के बाद ईद की नमाज पढ़ने का मौका मिला है। ईद का नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजदारों ने देश और समाज के लिए अमन और शांति की दुआ की।
राजधानी रांची ईदगाह सहित रांची के सभी मस्जिदों में शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आईजी रांची सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक खुद शहर में घूम घूम कर सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सांसद ढुल्लू महतो ने एक नई पहल की है। उन्होंने एक सहायता कक्ष यानी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। यहां अब लोगों की शिकायतें सीधे दर्ज कर उनका जल्द समाधान किया जाएगा। गिरिडीह जिले में एक एसडीडीडीएच की हादसा हुआ है। यहां बस ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया। घटना में मां की मौत हो गई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना गिरिडीह धनबाद पथ पर मुफस्सिल थाना इलाके के बरवाड़ी की है। थाना प्रभारी ने इस घटना की पुष्टि की है। चतरा जिले के पत्थलगढ़ा प्रखंड में शुक्रवार को बेमौसम बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने ने 3 लोगों की जान ले ली। 2 अलग अलग घटनाओं ने 3 परिवारों को मातम में डाल दिया। पहली घटना सिंघानी गांव के बंदरछुआ इलाके में हुई, जहां वज्रपात की चपेट में आने से शमा परवीन की मौके पर ही मौत हो गई। सरहुल एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति के प्रति समर्पण और आस्था को दर्शाता है। इस मौके पर एक बार फिर लोगों का उत्साह चरम पर है। जनजाति समुदाय की महिलाएं पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना करने में जुटी हैं। इस दौरान रांची के केंद्रीय सरना समिति के प्रांगण में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां एक भरणी आस्था में इतना लीन हो गई कि वो सीधे तौर पर चाला मां और धर्मेश के प्रति समर्पित हो गई।